हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश रीडर का लेसन 6 ऑन अ विंटर्स नाइट पढ़ेंगे। आज हम इसका तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। लिसन केयरफुली, लेट्स स्टार्ट। एज Halku was going to the money lender, he thought of the money. He did not like the idea of giving up his hard-earned money. He could easily buy a cheap blanket with his small savings. It would keep him warm, but how would he pay his debt then? No, he would pay his debts first. अब इसका हिंदी समझते हैं। एज हल्कू वॉज गोइंग टू द मनी लेंडर, ही थॉट ऑफ द मनी। जो ही हल्कू मनी लेंडर के पास, मनी लेंडर क्या होता है? महाजन। जो ही हल्कू महाजन के पास जा रहा था तो उसने पैसे के बारे में सोचा, पैसे का सोचा। ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गिविंग अप हिज हार्ड अर्न मनी। उसे अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा यानी धन छोड़ने का आइडिया यानी विचार पसंद नहीं था। He could easily buy a cheap blanket with his small savings. Savings क्या होता है? बचत। और cheap means सस्ता। वह आसानी से अपनी छोटी बचत से एक सस्ता कंबल खरीद सकता था। It would keep him warm. यह उसको गर्म रखता। But how would he pay his debt then? लेकिन वह फिर अपना कर्ज कैसे चुकाता, यानी ऋण कैसे चुकाता? No, he would pay his debts first. उसके पास नहीं वह पहले अपना ऋण चुकाएगा यानी कर्ज चुकाएगा। It was a cold, dark night. It was a cold, dark night. Even the stars seemed to shiver with cold. Since Halku had no woolen clothes, he wrapped himself in an old cotton sheet. He lay on his cot in a corner of his field. His dog Jhabra lay under it. Neither and cotton sea. He lay on his cot in a corner of his field. His dog Jhabra lay under it. Neither Jhabra nor Halku could sleep. Halku smoked his clay pipe for the 10th time to keep away the cold. As he smoked, his thoughts went to rich landowners who were sleeping in their warm beds under woolen blankets. Where did they get the money from to buy these blankets? Surely it was from poor people like him who worked hard and suffered while the landowners kept on getting rich. अब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। लिसन केयरफुली।
It was a cold dark night. अंधेरी ठंडी रात थी. Even the stars seemed to shiver with cold. Seemed means प्रतीत होते थे. जो स्टार थे, तारे, तारे ठंड से कांपते हुए प्रतीत होते थे. Since हल्कू had no woolen clothes. हल्कू के पास कोई ऊनी कपड़े नहीं थे, ऊनी कपड़े नहीं थे. He wrapped himself in an old cotton sheet. कॉटन होता है सूती, और शीट चादर. Wrapped means लपेट लेना. उसने स्वयं पर एक पुरानी सूती चादर लपेट ली. He lay on his cot in a corner of his field. कॉट क्या होता है? चारपाई. और ले मीन्स लेट गया. वह अपने खेत के एक कोने में चारपाई पर लेट गया. His dog झबरा lay under it. उसका कुत्ता झबरा इसके नीचे लेट गया. किसके नीचे? चारपाई के नीचे. Neither झबरा nor हल्कू could sleep. न तो झबरा और न ही हल्कू सो सका. हल्कू smoked his clay pipe for the 10th time to keep away the cold. keep मतलब भगाने के लिए, और भगाना या दूर करना, और cold means ठंडी. और क्ले पाइप क्या होता है? जो हुक्का होता है ना. हुक्का आप लोगों ने देखा होगा गाँव में. हल्कू ने ठंड को भगाने के लिए 10वीं बार अपने हुक्के से धूम्रपान किया. स्मोक मतलब धूम्रपान करना. As he smoked, his thoughts went to rich landowners who were sleeping in their warm beds under woolen blankets. जैसे ही उसने धूम्रपान किया, यानी हुक्का जो पिया था, तो उसके विचार चलने लगे. किसके बारे में? जो लैंड ओनर्स थे. लैंड ओनर्स क्या होते हैं? जमींदार. Who were sleeping in their warm bed under woolen blankets. जो अपने गर्म बिस्तर में ऊनी कंबल में सो रहे थे. Where did they get the money from to buy these blankets? मनी क्या होता है? पैसा, और बाई मीन्स खरीदने के लिए. उनके पास इन कंबल को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया? उनके पास कंबल खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आता था? Surely it was from poor people like him. निश्चित रूप से उसकी जैसे गरीब लोगों से आता था. Who worked hard and suffered. जो कठिन परिश्रम करते थे और सफ़र करते थे, मतलब कष्ट सहते थे. While the landowners kept on getting rich. जबकि जो जमींदार थे अमीर होते जा रहे थे, और गरीब लोग क्या कर रहे थे? कष्ट सह रहे थे. है ना बच्चों? आज के लिए बस इतना ही. बाकी का नेक्स्ट वीडियो में